नीमो, ठीक है। फिर ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तीनों चीज़ों में मैं लिटमस पेपर के ज़रिए आइडेंटिफाई करूँगा कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, ठीक है। ये मेरे पास लिटमस पेपर है, कौन से कलर का है, रेड, बिल्कुल लाल नहीं होगा लेकिन वो रेड वाला शेड होगा, ये लिटमस, ठीक है। फिर मेरे पास ये क्या है, ब्लू लिटमस। ऐसा नहीं कल को कभी खड़ा हो जाए, सर ये ब्लू है ही नहीं, यहाँ ब्लू है, लेकिन ये ब्लूइश है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं तीनों चीज़ों में दोनों लिटमस पेपर लगा के देखूँगा, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें तीनों चीज़ें पड़ी हुई कौन सी हैं, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। सॉल्ट तो नहीं होगा यहाँ पे, न्यूट्रल, ठीक है। मैं ब्लू से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक स्टेप ली, ठीक है, और इसको मैंने सबसे पहले इस पानी के अंदर डिप किया। जी हाँ, बिल्कुल। कोई चेंज आया? सेम है, जैसा ये है वैसा ही है, कोई फर्क? अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरी प्लेट में लगाता हूँ, सेम लिटमस पेपर मैंने इसमें लगा दिया, फर्क है, रेड हो गया, इसका कलर क्या है, ब्लू, इसका क्या है, रेड। मतलब इस प्लेट में जो मैंने रखा हुआ वो क्या है, एसिड की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है किसके अंदर, रेड के अंदर। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर मैंने तो नींबू रखा है, एसिड कहाँ से आया, नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन कौन सा एसिड होता है, मैट्रिक वाले बताएगा मुझे, नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और प्लेट रह गई आखिरी, उसके अंदर अगर मैं डिप करूं, एनी चेंज, नो, गहरा ब्लू हो गया लेकिन वो रेड नहीं, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं दूसरा लिटमस पेपर उठाता हूँ, रेड, ठीक है। मैंने इसकी एक स्ट्रिप ली और इसको मैंने डिप किया इसके अंदर, जो कि पानी है। एनी चेंज, कोई नहीं है, मतलब क्या है ये, कोई इसके अंदर फर्क नहीं आया, ठीक है। चलो, उसके बाद इसकी दूसरी स्ट्रिप में लेता हूँ और इसको डिप करता हूँ इसके अंदर,
कोई चेंज? इसकी एक और स्ट्रिप लेता हूँ, फिर मैं इसको डिप करता हूँ इसके अंदर। रेड था, रेड से क्या हो गया? ब्लू। याद रखिएगा, जब हम एसिड से डील करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला जो तरीका निकाला गया वो टेस्ट, क्लासिफिकेशन जो की गई है वो टेस्ट के बुनियाद पे की गई है। कौन सी चीज़ें एसिड हैं? दो ही किस्म के केमिकल 19th सेंचुरी के अंदर दो किस्म के कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए गए, एक एसिड दूसरा बेस। या तो एक सब्सटेंस एसिड होगा या फिर क्या होगा? बेस। अच्छा, ये किस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों का टेस्ट खट्टा है वो क्या है? एसिड। नींबू है, खट्टा है। खट्टा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, और एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, कभी एप्पल खाया है आपने? अगर उसको थोड़ा सा काट के फ्रिज में रख दें तो एक दिन या 24 घंटे या 12 घंटे के बाद वो जब आप दोबारा खाओगे तो वो खट्टा होगा, वैसा टेस्ट उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको काटा तो उसके अंदर एसिड होता है, वो एयर के कांटेक्ट में हो तो वो ज़ाहिर हो गया, तो वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो वो खटास जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एसिड की। तो जिनका टेस्ट बिटर है, सॉर है, वो क्या है? एसिड है। दूसरा, जिनका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, वो क्या है? बेस। सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो किस में से बनाए जाते हैं? बेस। ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हार्ड सोप बनाना होता है सख्त वाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। अगर सॉफ्ट सोप बनाया जाता है तो उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। तो सोप प्रिपरेशन के लिए हम ये दोनों बेसेस इस्तेमाल करते हैं। कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, तो बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो पहला तरीका है टेस्ट के बेस पर हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है लिटमस पेपर। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करते हो और उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू, तो वो कौन सा होगा? क्या होगा? बेस होगा। अगर आप ब्लू डिप करते हो और उसका कलर क्या हो जाता है? रेड, तो वो क्या होगा? एसिड। अगर आप सॉल्यूशन में डिप करते हो कोई कलर चेंज नहीं आता तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो लिटमस पेपर के जरिए भी हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका है पीएच स्केल। उसके भी पेपर आते हैं जिसे हम पीएच पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच पेपर। इस बार वो भी लेके आऊंगा मैं। पीएच पेपर के बेसिस पे आप एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब पीएच डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसको डिफरेंट स्केल दिए गए, कलर्स दिए गए कि इतनी पीएच। जो पीएच होती है वो 1 से लेकर 14 होती है। न्यूट्रल होती है 7 से ऊपर बेस, 7 से नीचे एसिड। तो उनके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो अगर किसी की 7 पीएच है तो कलर होगा या कौन सा कलर होगा, या 7 होती है तो उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। तो ये डिफरेंट जो है ना वो पीएच पेपर के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पीएच भी एक जो ना वो क्या है? एक मेथड है। दूसरा है टाइट्रेशन भी एक क्या है? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का मेथड। तो ये डिफरेंट वेज है जिनके जरिए आप एसिड और बेस को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिटमस पेपर यूज किया। मतलब इसके अंदर क्या है? पानी है, और पानी की पीएच कितनी होती है? 7 होती है, न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। तो ये क्या है? नहीं, ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है? ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक वो चीज होती है जो एसिड भी बिहेव करे और बेस भी बिहेव करे। डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। अगर इसके सामने उठ के खड़ा हो गया एसिड तो ये वर्क करेगा एज ए बेस। अगर इसके सामने खड़ा हो गया बेस तो ये वर्क करेगा एज ए एसिड। दोनों एबिलिटीज है इसके अंदर। तो इसीलिए जिस सब्सटेंस में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस।